Let us understand chapter number 2, components of food. In chapter 1, we made list of the food items that we eat. चैप्टर 1 में हमने लिस्ट बनाई कि हम कौन कौन से फूड आइटम्स को खाते हैं. We also identified food items taken in different parts of India and marked these on its map. हमने भारत के नक्शे में मार्क किया कि हम अलग अलग जगहों पे किस तरीके का खाना या भोजन लेते हैं. A meal could consist of चपाती, दाल and ब्रिंजल करी. हमारे भोजन में चपाती, दाल और ब्रिंजल यानी कि बैंगन की सब्जी हो सकती है. Another may be a rice, सांबर and a vegetable preparation of lady finger. इसके अलावा राइस यानी चावल, सांबर या फिर भिंडी की सब्जी भी हो सकती है. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. इसके अलावा हम appam, फिश करी या फिर कुछ और सब्जियां भी अपने भोजन में ले सकते हैं. Activity 1. Our meals usually have at least one item made up of some kind of grain. हमारे भोजन में कोई एक ऐसा फूड आइटम एटलीस्ट होना चाहिए जो कि अनाज से बना हो. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetables. इसके अलावा दाल या फिर मीट यानी कि मांस से बनी हुई डिश और सब्जियां. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. इसके अलावा हमारे भोजन में दही, अचार या फिर बटर मिल्क, जिसे हम छाछ भी कह सकते हैं, हो सकता है. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. टेबल 2.1 में कुछ क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जो भोजन लिया जाता है वो दिया गया है. Select food items you depicted on the map in chapter 1. उन फूड आइटम्स को सिलेक्ट करो जो कि आपने मैप में दर्शाया था चैप्टर नंबर 1 में. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. कुछ और प्रकार के मील्स या भोजन को आपको इसमें ऐड करना है इस लिस्ट में. Enter these in table 2.1. टेबल 2.1 में और एंटर करना है. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभी हमारे भोजन में इतने सारे अलग अलग वैरायटी का खाना उपलब्ध नहीं होता. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम कहीं पे सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें जो भी मिलता है हम वो खाते हैं. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. हम में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो इतने सारे वैरायटी का के फूड आइटम्स को अपने भोजन में इंक्लूड या ऐड करें. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. हम इतने तरह का मील में हम इतने तरीके के भोजन या फूड आइटम्स को ऐड करते हैं, इतनी वैरायटी होती है, इसका रीजन होगा. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार का फूड बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि हमें अलग अलग उद्देश्यों को पूर्ण करना है, अलग अलग वर्क करना है. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients, which we get from plants and animals. हमें पता है कि हर एक डिश में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. These ingredients contain some components that are needed by our body. इन इंग्रेडिएंट्स में या मटेरियल्स में जो हम फूड आइटम बनाने के लिए यूज करते हैं उनमें कुछ अवयव या कुछ ऐसे न्यूट्रिशन ऐड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. These components are called nutrients. इन्हीं components को, इन्हीं चीज़ों को जो ingredients में हैं उन्हें nutrients कहा जाता है. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. जो major nutrients हैं या
जो मेन पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन आवर फूड, हमारे भोजन में, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स और पानी की मात्रा भी होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या हर प्रकार के भोजन में ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. कुछ सिंपल मेथड्स या तरीके हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा पका हुआ भोजन है या फिर जो हम रॉ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने में, उनमें किस प्रकार के पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स हैं. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. यदि हमें पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारे भोजन में है या नहीं, तो ये इसके बहुत आसान तरीके हैं. ये उन सबसे आसान है इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है उनका पता लगाने से. लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन. चलिए हम ये टेस्ट करें और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें कि हमने क्या देखा. फॉर कैरिंग आवर दीज टेस्ट आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. इन टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा. You will also need a few test tubes and a dropper. इसके लिए आपको ड्रॉपर और कुछ टेस्ट ट्यूब्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. Try these tests on cooked food items as well as raw materials. इन टेस्ट को आपको पके हुए खाने में भी करना है, इसके अलावा कच्चे जो रॉ इंग्रेडिएंट्स का हम यूज़ करते हैं भोजन पकाने में, उनमें भी करना है. Table 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. इन टेस्ट को करने के बाद टेबल 2.2 में आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है कि आपने टेस्ट करने के बाद क्या देखा. Some food items are given in the table. कुछ फूड आइटम उस टेबल में दिए गए हैं. You can conduct the test either with these or any other available food items. या तो आप इन्हीं फूड आइटम्स को लेके टेस्ट कर सकते हो, अथवा अगर आपके पास दूसरे फूड आइटम्स हैं तो उनमें भी ये टेस्ट कर सकते हो. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इन टेस्ट को करते समय किसी भी केमिकल को टेस्ट मतलब उसका स्वाद लेने की कोशिश ना करें या उन्हें खाने की कोशिश ना करें. If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर इनका सॉल्यूशन अवेलेबल या आपके पास नहीं है स्कूल में, तो आपके टीचर इन सॉल्यूशन को बना भी सकते हैं. इसके लिए बॉक्स में येलो कलर के बॉक्स में आपको दिया गया है कि किस तरीके से वो सॉल्यूशन को पाउडर के थ्रू बना सकते हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट करना कि अलग-अलग फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. There are many types of carbohydrates. बहुत अलग-अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugars. हमारे भोजन में मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च. हम बहुत आसानी से ये टेस्ट लगा करके पता कर सकते हैं कि हमारे भोजन में स्टार्च है या नहीं है. यू कैन सी दिस टेबल. आप ये टेबल देख सकते हो येलो कलर का, जिसमें कैसे प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन दिया हुआ है. A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. अगर हमें आयोडीन का सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन के डालने हैं टेस्ट ट्यूब में, जो कि हाफ आधा भरा हो
पानी से। एक्चुअली टिंचर आयोडीन में अल्कोहल होता है, इसलिए इसे टिंचर आयोडीन कहते हैं। Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 gram of copper sulfate in 100 ml of water. कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन बनाना है, इसके लिए 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट हम लेंगे पाउडर फॉर्म में, जो कि ब्लू कलर का होता है, इन 100 ml of water. 10 gram of caustic soda dissolved in 100 ml of water makes the required solution of caustic soda. कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व करेंगे 100 ml वाटर में। नाउ एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए यदि हम टेस्ट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि फूड आइटम में है या नहीं, तो वी विल डू दिस टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। फूड आइटम लें, खाने का स्मॉल क्वांटिटी अमाउंट लें, उसके बाद या फिर कच्ची अवस्था में इंग्रेडिएंट या मटेरियल लें फूड का। देन पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो आपने बनाया है या आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे डालें। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? उसके बाद उसे ऑब्जर्व करें, उसे देखें कि यहाँ पे चेंज ऑफ कलर हुआ है या नहीं। उस फूड आइटम का कलर क्या ब्लू ब्लैक हो गया है? A blue black color indicates that it contains starch. अगर हमें ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है फूड इंग्रेडिएंट में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन डालने के बाद अगर ऐसा होता है, ये कलर शो होता है फूड आइटम में, तो हम कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, वो उसमें प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो आपके पास जो भी अलग अलग फूड आइटम्स अवेलेबल हैं या फिर जो 2.2 में दिए गए हैं, उन सभी के साथ ये टेस्ट करिए और पता करिए कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इसमें भी आपको थोड़े अमाउंट में फूड आइटम, पका हुआ भोजन या फिर कच्चा, आपको लेना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपके पास जो फूड आइटम है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आपको या तो उसका पाउडर करना होगा या तो उसका पेस्ट बनाना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। जो भी फूड आइटम आपके पास है, या तो उसे मैश करिए या तो उसका पाउडर बनाइए। Put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. कुछ अमाउंट का थोड़ा सा फूड आपको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड शेक करना है टेस्ट ट्यूब को। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अब ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का डालना है और 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा उसी टेस्ट ट्यूब में। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब को वैसा ही थोड़ी देर के लिए रहन देना है। What do you see? Did the contents of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of proteins in the food item. अगर उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर रखने के बाद आपको वायलेट कलर दिखाई देता है उस टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। इसी टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम्स के ऊपर भी कर सकते हो जो कि टेबल 2.2 में दिए गए हैं। इसी तरीके से फूड आइटम को लेना है टेस्ट ट्यूब में और 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके साथ 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ
कॉस्टिक सोडा। उसके बाद थोड़ी देर स्टैंड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को आपको चेक करना है कि वायलेट कलर आया है या नहीं। अगर वायलेट कलर आ गया है इसका मतलब इसमें प्रोटीन जो कि एक न्यूट्रिएंट है प्रेजेंट है। यू कैन सी टेबल 2.2 डिफरेंट फूड आइटम्स। इसमें अलग अलग फूड आइटम्स दिए गए हैं जिनके साथ हर एक फूड आइटम के साथ स्टार्च, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना है। You can check your observation after doing experiment or the test by this table। तो मैं यहाँ पे आंसर टेबल लगा रही हूँ जिससे आप अपने ऑब्जर्वेशन को चेक कर सकते हो। Now let's move further. Let us have a look to the test for fats. Take a small quantity of a food item. यहाँ पे भी कुछ अमाउंट का फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। उसके बाद उस फूड आइटम को हमें कवर कर देना है पेपर से और उसके बाद वी हैव टू क्रश इट। क्रश करना अर्थात उसे हमें मसलना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। इस बात का ध्यान रखें कि पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच। उसके बाद पेपर को अपने सामने रख कर देखो कि उसमें कोई ऑयली पैच दिखाई दे रहा है क्या, यानी कि कोई तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं क्या पेपर में। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। सो यहाँ पे आपको पेपर को होल्ड करना है, पकड़ना है लाइट के सामने। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो तेल का धब्बा है उससे लाइट जो आ रही है वो क्या धुंधली लाइट दिखाई दे रही है। An oily patch on paper shows that the food item contains fat. ऑयली धब्बा जो बन गया है पेपर में वो शो करता है कि इस फूड आइटम में फैट है। The food items may sometimes contain a little water. हमारे भोजन में या खाने की चीज में हो सकता है कि थोड़ा पानी भी हो। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. इसलिए जब भी आप पेपर में किसी खाने की चीज को जब आप रब कर रहे हो या प्रेस कर रहे हो तो आप उस पेपर को क्या करो, कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दो। अगर पानी की मात्रा होगी तो वो सूख जाएगी और अगर फैट होगा तो वो ऑयली धब्बे के रूप में दिखाई देंगे। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. So, अगर उसमें कोई वाटर कंटेंट होगा तो वो अपने आप सूख जाएगा। If no oily patch shows up after this, अगर इस वाटर के सूखने के बाद या कुछ देर रखने के बाद ऑयली पैच हमें दिखाई नहीं देते, पेपर में कोई ऑयल के धब्बे नहीं दिखाई देते, इसका मतलब उस फूड आइटम में कोई भी फैट नहीं है। द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। Why do these tests show? What do these tests show? ये टेस्ट क्या शो करते हैं? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या सारे फूड आइटम्स में फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट सभी फूड आइटम्स में है? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक फूड आइटम ऐसा हो सकता है जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? आफ्टर टेस्टिंग मतलब टेस्ट करने के बाद अलग अलग फूड आइटम्स में क्या कोई ऐसा फूड आइटम मिला जिसमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का टेस्ट किया जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स। इनके अलावा कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि vitamins and minerals that are present in different food item, जो कि दूसरे अलग अलग फूड आइटम्स में मिलते हैं। Why do we need all these nutrients? हमें इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है?
सो 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये अलग अलग पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च एंड शुगर्स ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इसके अलावा फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट अगर हम समान मात्रा में इक्वल अमाउंट में भी लें तो भी हमें फैट्स ज़्यादा एनर्जी देगा। Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving food। यानी कि इन दो प्रकार के जो इस टाइप के जो फूड होते हैं जिनमें ये दोनों फैट्स और कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं, इस टाइप के फूड को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि जो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्यों ग्रो होती है? क्योंकि हम प्रोटीन्स लेते हैं जो कि मिल्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसके अलावा फिश, एग और भी कई चीज़ों में। तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। रिपेयर ऑफ बॉडी इसलिए कि यदि हमें कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए उस टाइम पे भी क्योंकि हम प्रोटीन लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यू कैन सी दिस इन फिगर 2.5। प्रोटीन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो जो भी फूड इनको कंटेन करते हैं, इस न्यूट्रिशन को कंटेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि इससे हमारी बॉडी ग्रोथ होती है। सो यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो 2.5 फिगर में। फिगर ए जिसमें कुछ सोयाबीन्स, पीस, ग्राम्स, मूंग एंड सम तुअर दाल इज ऑल्सो देयर along with beans. So लेंटिल्स या पल्सेस में प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में होता है। यू कैन सी सीड्स में एग्जाम्पल दिस बी एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो मीट, फिश, पनीर, एग्स और मिल्क में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारे आँखों के लिए, हमारी बोन्स हड्डियों के लिए, टीथ यानी कि दांतों के लिए और गम्स यानी कि मसूड़ों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उन्हें डिजीज फ्री रखता है, बीमारियों से दूर रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। कई प्रकार के विटामिन होते हैं और इनका अलग अलग नाम है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ हैं विटामिन ए, सी, डी, ई और के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप होता है विटामिन का जिसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें विटामिन बी, बी1, बी2, बी3 इस तरीके से बी12, बी9, बी6 इस तरीके से एक्सेट्रा विटामिन्स होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी को विटामिन्स बहुत कम मात्रा में ही ज़रूरी होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारी त्वचा और हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी हमें कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी जो हमें सनलाइट से मिलता है वो हमें हेल्प करता है कि हम कैल्शियम को यूज कर सके बोन्स और अपने दांतों के लिए। कैल्शियम हमें मिलता है दूध से। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.62
फिगर 2.9, 2.6 से लेकर 2.9 तक कुछ फिगर दिए गए हैं। ये शो कर रहे हैं कि फूड जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन इनमें प्रेजेंट है। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी एक न्यूट्रिएंट का टाइप है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी थोड़ी मात्रा में। अब पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिगर 2.6, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए हमें इन सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि पपाया यानी कि पपीता, कैरेट, मैंगो और मिल्क, फिश ऑयल। ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों के लिए। उसके अलावा सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी हमें मिलता है व्हीट, लिवर और राइस के खाने से। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, टमेटो, गुआवा। ग्रीन चिली में भी विटामिन सी होता है, और लेमन, आंवला। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेस मिल्क, फिश, एग, लिवर, बटर। इसके अलावा सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. हमारी बॉडी या हमारा शरीर विटामिन डी को उत्पन्न करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, जब हम सनलाइट लेते हैं। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. आज के समय में बहुत से लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी हो गई है, क्योंकि वो प्रॉपर सनलाइट नहीं लेते। Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. इनमें से हर एक हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। Some sources of different minerals are shown. कुछ अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से हमें मिनरल मिलते हैं, उन्हें 2.10 फिगर में दिखाया गया है, 2.10 फिगर में दिखाया गया है। सो मिनरल का प्रकार है पहला आयोडीन। आयोडीन जो हम देख सकते हैं पिक्चर में, जिंजर है, एंड एज वेल एज सम क्रैब्स, फिशेस एंड सम लीफी वेजिटेबल, इट इज लाइक स्पिनच। उसके बाद सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मिनरल है। फॉस्फोरस हमें मिलता है मिल्क से, उसके अलावा केले में भी होता है, चिलीज में होता है, एंड सम ग्रेन्स यू कैन सी। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक, उसके अलावा एप्पल, पियर एंड लिवर। फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। हम सभी को पता है कि कैल्शियम हमें मिलता है दूध से, उसके अलावा एग से भी। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। एक ही फूड आइटम में ऐसा होता है कि जनरली उनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. जो तुमने टेबल 2.2 में जब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की होगी, जब तुमने टेस्ट किए थे, तो तुम्हें पता चला होगा कि एक ही फूड आइटम टेस्ट दे रहा है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए, यानी कि उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. जबकि किसी कच्चे फूड आइटम में या इंग्रेडिएंट में वन पर्टिकुलर किसी एक कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो दूसरे के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस यानी कि चावलों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है दूसरे न्यूट्रिएंट यानी दूसरे पोषक तत्वों के अलावा। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो राइस में है। It is good source of food, carbohydrate rich.
Besides these nutrients, our body needs dietary fibers. इन nutrients या पोषक तत्वों के अलावा हमें dietary fibers भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, and water और पानी भी. Dietary fibers are also known as roughage. Dietary fibers को हम roughage कहते हैं. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Roughage हमें प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट या प्लांट से मिलने वाले जो भी चीजें हैं उनमें होता है. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज. तो हमें रफेज कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन्स यानी कि अनाज से, और उसके अलावा पल्सेस यानी कि दालें, और इसके अलावा पोटैटोज यानी कि आलू, फ्रेश फ्रूट ताजे फलों से, और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में. होल ग्रेन यानी कि हम बोल सकते हैं साबुत अनाज. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी. ये जो रफेज होते हैं ये कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं कंटेन करते, बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड. पर ये हमारे खाने में के लिए बहुत ज़रूरी, हमें खाना ही है इन्हें. एंड एड्स टू इट बल्क. सो रफेज मेनली हमें कोई भी पोषक तत्व नहीं देता या पोषण नहीं देता हमारी बॉडी को, बट ये बहुत ज़रूरी है और हमें इसे अपने खाने में ऐड करना ही है. दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. जो भी हमारे भोजन हम लेते हैं जो हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हो पाता या पच नहीं पाता, तो उस फूड हमारी बॉडी से निकलने में बहुत हेल्पफुल होता है रफेज. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. पानी हमें मदद करता है कि हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को अपने खाने में से एब्जॉर्ब कर सके, और हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन और एंड स्वेट. हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि पसीना, यूरिन और इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड, तो इसमें भी वाटर बहुत हेल्प करता है कि वो हमारी बॉडी से निकले. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. हमें ज़्यादातर पानी मिलता है हमारी बॉडी को लिक्विड जो हम ड्रिंक या पीते हैं, जैसे कि वाटर पानी के थ्रू, मिल्क यानी कि दूध के थ्रू, एंड टी यानी कि चाय के थ्रू. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. इसके अलावा हम फूड जब हम खाने को पकाते हैं तो उसमें भी वाटर ऐड करते हैं या पानी ऐड करते हैं. लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी. क्या इसके अलावा कोई और भी सोर्स है, कोई और भी स्रोत है जिसके द्वारा हम पानी को अपने बॉडी में ऐड कर सकते हैं. एक्टिविटी 3. टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. एक टमाटर लो या फिर एक फ्रूट जैसे कि एक लेमन या नींबू. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. इसे छोटे टुकड़े में काटो. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या इसे काटते टाइम तुम्हारे हाथ गीले हो गए? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. जब भी आपके घरों में फ्रूट्स को काटा, छीला या फिर किसा जाता है, तो उस टाइम पे उसे ऑब्जर्व करो कि क्या होता है. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्या ऐसी कोई वेजिटेबल या फ्रूट देखा है आपने कि जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो? We see that many food materials themselves contain water. बहुत सारे खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ऑलरेडी पानी होता है. To some extent our body needs are met by this water. So बहुत सारी ज़रूरत जो हमारी बॉडी की है इन चीज़ों को खाने से ही हमारे वाटर जो पानी की नीड होती है हमारे बॉडी की वो पूरी हो जाती है. Apart from this, we also add water while cooking many food items. इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं, खाने को पकाते हैं, तो बहुत सारा पानी डालते हैं. अब बैलेंस डाइट. The food
we normally eat in a day is our diet. जो हम दिन में खाते हैं जनरली नॉर्मली वही हमारे डाइट में आता है, वही हमारा भोजन है, या हम कह सकते हैं वही हमारा आहार है उस दिन का. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. So हम जो भी खाते हैं दिन में उसमें करेक्ट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमारे भोजन में होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो भी सही अमाउंट या सही क्वांटिटी में, मतलब ना ज़्यादा और ना ही कम. The diet should also contain a good amount of roughage and water. हमारे आहार में या हमारे भोजन में सही अमाउंट में सही मतलब ना ज़्यादा ना ही कम रफेज भी होना चाहिए और पानी भी होना चाहिए. Such a diet is called a balanced diet. उसी डाइट को या उसी आहार को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार. Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर एज के व्यक्ति को एक ही जैसी डाइट या एक ही जैसा खाना या आहार मिलना चाहिए? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? या हम जितना वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, काम करते हैं जितना, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना खाना चाहिए. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. एक चार्ट बनाओ एक हफ्ते का कि आपने क्या क्या भोजन में लिया अपने पूरे आहार का. चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. उसके बाद आपको चेक करना है कि जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एक दिन में जो आपने फूड आइटम्स लिए उसमें थे या नहीं थे. Pulses, groundnut, soybean, sprouted seeds, moong and Bengal gram. Fermented fruits, South Indian food such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses. Bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन सभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें लेके ही अपने खाने में ऐड करो. So, without expensive food material, you can get a balanced diet. इसके आप सस्ते चीज़ों को भी अपने फूड आइटम्स में ऐड कर सकते हो और बैलेंस डाइट यानी कि आप पौष्टिक आहार या कंप्लीट मील ले सकते हो जो कि सारे पोषक तत्वों से पूर्ण हो. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. आप सही प्रकार का फूड खा रहे हो, फुल मील ले रहे हो, सारे न्यूट्रिशन है उसमें, पर अगर वो प्रॉपरली कुक या पका हुआ नहीं हो तो क्या हो सकता है? सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट. इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली. उसको सही तरीके से पकाना जरूरी है, नहीं तो उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? जब हम कुछ खाने को बनाते हैं या फूड को हम कुक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them. अगर वेजिटेबल्स या सब्जियों या फिर फलों को आर वॉश्ड हम वॉश करें कट करने के बाद या छीलने के बाद, may result in the loss of some vitamins. इससे क्या होगा? बहुत सारे विटामिन्स जो होंगे उसके खत्म हो जाएंगे. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं उनके छिलकों में या उनके स्किन में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर हम बार बार राइस को वॉश कर रहे हैं, कच्चे चावल को धो रहे हैं या
हम पल्सेस या दाल को धो रहे हैं, बहुत बार धोया हमने, तो क्या होता है, उससे विटामिन और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन्हें धोना नहीं है, हमें धोना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इतना ज़्यादा धो दिया कि उसके विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो गए। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. खाने को पकाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है, हमें पता है, और हम ये इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, हम इसे इजीली पचा सकते हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग इज ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पर अगर उसी समय पे अगर हम बहुत ज़्यादा कुक करते हैं किसी चीज़ को, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं उस फूड आइटम से। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost. बहुत सारे प्रोटीन्स, यूजफुल प्रोटीन एंड उसके अलावा कुछ मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर बहुत ज़्यादा पानी हमने डाला कुकिंग करते टाइम भोजन में, एंड इज देन थ्रोन अवे, और उस पानी को हमने फेंक दिया। विटामिन सी गेट्स easily destroyed by heat during cooking. जब हम किसी खट्टे चीज को, जैसे कि ऑरेंज या लेमन, जो कि विटामिन सी से बहुत ज्यादा अ, उसमें प्रेजेंट होता है, अगर हम इसे हीट करते हैं कुक करते टाइम, तो वो खत्म हो जाते हैं उन फ्रूट्स में से। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? क्या ये सेंसिबल नहीं है? क्या ये सही बात नहीं है कि हम सब्जियों, कच्ची सब्जियों और फ्रूट्स यानी फलों को अपने आहार में शामिल करें, हमने अपने भोजन में शामिल करें? बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूझो ने ये सोचा है कि पूरे टाइम उसे ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो। A katori or bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? ये बात तो सही है ना, कि अगर एक बाउल, मतलब मैंने ऐसा बोला था कि अगर सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट है, तो फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो उसने सिर्फ खाना शुरू किया जो फूड जिनमें बहुत ज्यादा फैट है, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। ये सारी चीजें उसने खाना शुरू की। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सही कर रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स ये सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. तो अगर बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाएंगे हम, तो हम क्या हो सकते हैं, हम बहुत मोटे हो सकते हैं, ओबेसिटी यानी कि हम फैट हो सकते हैं। 2.4 Deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. तो अगर कोई पर्सन है या कोई इंसान है, वो काफी, मतलब वो सही अमाउंट में भोजन कर रहा है, लेकिन उस फूड में, उस खाने में कोई एक प्रकार का न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल या विटामिन कुछ एक चीज नहीं है, और ये काफी लॉन्ग समय, काफी दिनों तक ऐसा ही होता है, तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो सकती है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. तो अगर किसी एक या एक से ज्यादा पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, उसकी वजह से कोई बीमारी हो सकती है या डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी फंक्शनिंग में। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. मतलब ये काफी लॉन्ग पीरियड से, लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की कमी से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। If a person does not get enough
proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटीन खाने में नहीं ले रहा है तो उसे उसकी ग्रोथ रुक सकती है या फिर फेस उसका स्वेलिंग हो सकती है, फूल सकता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का जो कलर है वो चेंज हो सकता है, उसका कलर जा सकता है। स्किन डिजीज, एज यू नो कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेयर। स्किन डिजीजेस यानी कि त्वचा रोग हो सकते हैं, उसके अलावा डायरिया हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर किसी के आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं है बहुत लंबे समय तक, तो क्या हो सकता है, उसकी ग्रोथ एकदम स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत पतला हो सकता है और सो वीक, बहुत कमजोर भी हो सकता है, दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, हो सकता है वो चल भी ना पाए। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. तो vitamins और minerals की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। Some of these are mentioned in table 2.3. हम table 2.3 में ये देख सकते हैं अलग अलग बीमारियां। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. हर प्रकार की इस तरीके की डेफिशिएंसी डिजीज जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, उसे हम दूर रख सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट लें तो। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. The distribution we find ensures that our meals have balance of the different nutrients needed by our body. अलग अलग जगहों में हमारे देश में अलग अलग भोजन किया जाता है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमारे बॉडी को जितना चाहिए उसी के अनुसार होती है, वो सब बैलेंस होती है। तो बैलेंस फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होते हैं, भले ही हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग भोजन करते हों, यानी कि हमारे देश के अलग अलग भागों में। इसके बाद इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, बेरी बेरी। बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। बेरी बेरी ये एक डिजीज है जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व है। एनर्जी, उसके बाद फैट्स भी एक पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड में होता है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, रफेज या जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, उसके अलावा फ्रूट्स में और फाइबर वाले ग्रेन्स में यानी कि होल ग्रेन में। स्कर्वी ये एक डिजीज है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार या टाइप है। विटामिन्स जो कि एक न्यूट्रिएंट है। लेट्स सी द समरी। The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. In addition, food also contains dietary fibers and water. हमारे भोजन में जो मेन न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे खाने में होते हैं। Carbohydrates and fats mainly provide energy in our body. कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली, ये दोनों ही मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी या ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स एक ऐसे न्यूट्रिएंट हैं, ये दोनों जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर का विकास होता है इनकी वजह से और हमारी बॉडी
और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में, विकास में, और जब हम कुछ इंजरी हो जाती है उस टाइम पे हेल्प करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स जो कि फ्रूट्स में होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water. Balanced diet या संतुलित भोजन हमें क्या-क्या प्रदान करता है? सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में, जितनी हमें ज़रूरत है उतना, along with along with adequate amount of roughage। इसके अलावा हमें रफेज और पानी भी हमें अपने बैलेंस डाइट से मिलता है अगर हम बैलेंस डाइट लें। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorders। अगर हम लंबे समय तक किसी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट या एक से ज़्यादा प्रकार के न्यूट्रिएंट अपने खाने में नहीं लेते, उससे हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं या हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते कुछ पार्ट्स उसके, या हम कह सकते हैं उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है। एक्सरसाइजेस। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर प्रोटीन्स, फैट्स, carbohydrates, vitamins, and minerals. Along with these, we have dietary fibers or roughage and water. इसका मतलब हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड और मिनरल्स। इसके अलावा डाइटरी फाइबर और पानी भी हमारे भोजन में पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं। Name the following: the nutrients which mainly give energy to our body. न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो हमें एनर्जी देते हैं या हमें ऊर्जा देते हैं। The nutrients which mainly give energy to our body are carbohydrates and fats. जो पोषक तत्व हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान या ऊर्जा प्रदान करते हैं वो हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। B. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. वह न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के रख रखाव और हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वह कौन सा है? The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body are proteins and minerals. हमारी बॉडी के रख रखाव और विकास के लिए जरूरी हैं प्रोटीन और मिनरल्स। A vitamin required for maintaining good eyesight. एक ऐसा विटामिन जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब हमारे देखने की शक्ति को और मजबूत बनाता है। A vitamin required for maintaining good eyesight is vitamin A. विटामिन ए हमारे आंखों की देखने की जो शक्ति है उसे बढ़ाता है। A mineral that is required for keeping our bones healthy. एक ऐसा मिनरल जो हमारे बोन्स को, मतलब हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है, मतलब हमारी बोन्स को या हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम इज द मिनरल that is required for keeping our bones healthy. कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमें हमारी बोन्स को हेल्दी रखता है या बोन्स को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम बहुत जरूरी है हमारे बोन्स का स्ट्रॉन्ग होने में, मजबूत होने में। नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। दो भोजन का नाम बताइए
हर एक न्यूट्रिएंट के लिए। फैट्स, सो फैट्स हमें मिलता है ग्राउंडनट में, इसके अलावा बटर में भी। देन स्टार्च, स्टार्च हम देख सकते हैं पोटैटो एंड राइस मतलब आलू और चावल में। देन डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स हमें फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और उसके अलावा हरी सब्जियों में भी मिलता है। प्रोटीन्स, प्रोटीन हमें मिलता है फिश से, उसके अलावा पल्सेस यानी कि दालों में भी। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। उन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है जो कि सही है और उनके सामने टिक करना है। By eating rice alone, we can fulfill nutrition requirements of our body. हम सिर्फ चावल खाकर क्या अपनी बॉडी के सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी बॉडी की सारी पोषक तत्वों की नीड को, जरूरत को पूरा कर सकते हैं? सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. डेफिशिएंसी डिजीज जो कि किसी न्यूट्रिशन या पोषक तत्व की कमी से होता है, उसे हम रोक सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट खाएं। तो ये सही है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। हमारे बैलेंस डाइट में यानी कि हमारे जो आहार होता है, जो संतुलित भोजन होता है, उसमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स या खाने की चीजें होनी चाहिए। तो यह भी सही है, जिससे कि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलेंगे। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। अगर हम सिर्फ मांस खाएं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो ये गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है। सो यहाँ पे आएगा रिकेट्स, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, RICKETS, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉजेस अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। कौन सी, किस चीज की डेफिशिएंसी से, कौन से न्यूट्रिएंट या विटामिन की कमी से बेरीबेरी होता है? सो विटामिन B1, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की कमी से हमें बेरीबेरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेस अ डिजीज नोन एज। विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सो विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी की स्पेलिंग है SCURVY। स्कर्वी में हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन अवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखना या रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए अपने खाने में नहीं लेते तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एज वेल। विल मीट विथ नेक्स्ट चैप्टर। So keep on sharing this chapter. Do like, share and comment. Thank you so much.